गुड इवनिंग जैन साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है। देन फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार आप सब लोग जल्दी से बता देंगे क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। ठीक है, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद बच्चा। कमेंट्स आप लोगों के बस ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज का जो सिनेरियो है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है वो, ठीक है ना। आज वाली इस क्लास में हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कमेंट्स अभी ओपन हो रहे हैं बेटा, एक बार, ठीक है ना। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे, कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किए थे इंपोर्टेंट, हमने डिस्कस कर लिए थे, बांध डिस्कस कर लिए थे, इंपोर्टेंट झीलें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। सर, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। सर, मुझे किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको बेटा फोकस करना है किसके ऊपर, आपको फोकस करना है राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर, नेशनल पार्क के ऊपर। आप बोलो जी नेशनल पार्क होता क्या है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर नेशनल पार्क होता है क्या, तो नेशनल पार्क ऑब्वियसली जो है, हम्म चलिए, लव गुरु, सॉरी लव गर्ग, सॉरी लव गुरु बोल रहा हूँ, लव गर्ग, विदित, साफिक कुरैशी, खुशाल, नेहा मौर्य, हेमंत सिंह। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ओके ओके है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरी तबीयत जो है बेटा ओके ओके है, अभी ज्यादा इसमें कुछ इतना, ठीक है। हाँ, खांसी है अभी, बहुत सारी है अभी। मेरी आवाज सही आ रही है ना। आवाज सही आ रही है तो एक बार थम्स अप भेज दो कि ये सर सब सारी चीजें सही हैं। तो फिर उसके बाद फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, क्लियर है ना, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फटाफट सम अप करते हैं आज का क्लास, फटाफट जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। नेशनल पार्क वगैरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछता है नेशनल पार्क से। हाँ, डॉक्टर वगैरह, अरे ये चीजें चलती रहती है यार लाइफ में, ठीक है ना। मैं टचवुड बहुत कम बीमार होता हूँ, साल में एक डेढ़ साल में एक आधी बार थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कोई बात नहीं। मोहम्मद निजाम बोला सर मेरे पिछला वाला छूट गया, पिछला वाला जो छूट गया उसको रहने दो, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। पिछले वाले का कोई कोई वो नहीं है, ठीक है ना। धीरे 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 उसको 2x की स्पीड से कवर करना स्टार्ट कर देना बेटा। अभिषेक भाई थैंक यू सो मच, बर्थडे तो जा चुका है, ठीक है ना। नहीं, तेजस वाला क्लास आज मैंने लिया, तेजस वाला क्लास जो मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो तेजस का जो क्लास था ना बेटा, तेजस वाला जो क्लास था, तेजस वाला जो क्लास था, तेजस वाला, वो अगर बात करें तो अब संडे में होगा, ठीक है ना। संडे में जो है 10 बजे, ठीक है। बढ़िया ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे संडे में 10 बजे, आपको तेजस वाली क्लास उस टाइम होगी। चलो अब बातें नहीं करते, फटाफट जो है नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं। पोल जो है वो 10-12 क्वेश्चन करवाता हूँ, करवाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम 15-20-25 क्वेश्चन पोल में कर देते तो फिर हमारे पास टाइम नहीं मिलता और टॉपिक फिर तो थोड़ा सा ज्यादा खिंच जाता है। तो हम थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पार्टी वार्टी ले लेना भाई, मेरे से चिंता मत करो पार्टी वार्टी का। सर नेशनल पार्क होता क्या है, देखो बेटा, नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क एक जगह होती है जहां पर जो है वो किसी भी जानवर वानवर को हम बचाने के लिए हम ये चीजें करते हैं। वहां पर जो है ना वो शिकार करना, वहां पर अगर बात करें तो हंटिंग करना जो है वो अवैध है, जहां पर शिकार नहीं कर सकते आप। वहां पर अपना ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता, वहां पर आप कोई बस्ती बस्ती कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी वगैरह नहीं कर सकते हो।
लेकिन एक ऐसी टर्म आपने सुनी होगी जिसको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो बेसिकली ये सब चीजें हो सकती हैं कि भाई थोड़ा बहुत जो उसके आसपास में लोग जो है बस्ती बस्ती बना के रह सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एरिया में हम उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर हो सकती है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। लेकिन जहां पर ये सारी चीजें नहीं होती है वो क्या कहलाएगा आपका, वो नेशनल पार्क कहलाएगा, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क इन इंडिया सर्व एज ए सेंचुरी फॉर द वाइल्ड लाइफ, है ना, प्रिजर्विंग एनिमल्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। मतलब भाई साहब हमें जीव जंतुओं को बचाना है, ठीक है ना। क्या करना पड़ता है सर इसके लिए, इसके लिए सर ये जो है ना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब मनाही है, खासकर मनाही है किसके लिए, एक्टिविटी सच एज हंटिंग, पॉचिंग, इंडस्ट्रियल एविडेंसर एंड कल्टीवेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। तो कोई आपसे पूछे कि जी बताइए सर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। टाइगर रिजर्व, जैसे नाम से पता है टाइगर रिजर्व, तो हमें हमें क्या करना है, टाइगर को बचा के रखना है। तो हम टाइगर को एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम टाइगर रिजर्व बोल देंगे, उसको हम टाइगर रिजर्व बोल देंगे, ठीक है जी। चलो भाई, वीकली वीकली टेस्ट तो कभी भी दिया जा सकता है ना विदित कुमार, वीकली टेस्ट तो कभी भी दिया जा सकता है बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्लास के बाद दे लेना, ठीक है। तो भारत के अंदर जो नेशनल पार्क है उसके बारे में थोड़ा सा ये कहानी है, स्ट्रक्चर है कि 1970 तक हमारे पास 5 ही नेशनल पार्क थे। देन हमने एक एक्ट लेकर आए हम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको आपने सुना होगा वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम जिसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपको याद है बेटा 1972 में हम लेकर आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था सर। इसको बेसिकली डब्ल्यूपीए बोला जाता है बेटा, डब्ल्यूपीए, डब्ल्यूपीए कब आया था, 1972 में आया था। इस 1972 में आने के बाद में जो है भारत में अगर बात करें तो अब नेशनल पार्क जो बढ़कर जो है वो लगभग अगर बात करें तो बढ़ बढ़ के टोटल कुल की डेट में आज की डेट में 107 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, 107 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो पहली बार अगर आपसे पूछे, ठीक है ना, पहली बार अगर आपसे पूछे कि जी बताइए जरा कि नेशनल पार्क जो है वो आपके टोटल कितने था, आप कितने बोल दो सर, 107 हो जाएंगे। पहला नेशनल पार्क कौन सा था भारत का, याद रखना बेटा, पहला नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क बेटा हेले नेशनल पार्क। ये आपका 1936 में आया था, 1936 में इसको हमने बनाया था, भारत का पहला नेशनल पार्क हो जाएगा हेले नेशनल पार्क। इसी को हम जिम कॉर्बेट बोल देते हैं बेटा, इसी को अगर बात करता हूँ रामगंगा नेशनल पार्क बोल देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सर भारत का पहला नेशनल पार्क का नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखना बेटा, याद रखना नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, हेले नेशनल पार्क 1936, हेले नेशनल पार्क 1936, ठीक है ना, ठीक है। अंश भाई मैंने 20 बार बता रखा है, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दे तब मत पूछा करो ये चीजें, ठीक है ना। और बता भी रखा, कॉलेज को गोली मारो, साइड में रखो कॉलेज को, परमानेंट नौकरी है, जितनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, कॉलेज वॉलेज होता रहेगा, कॉलेज छोड़ दो भाई साहब, अगर सेमेस्टर का एग्जाम है वो भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जो किसी की शादी वादी कुछ होए, ये वो फंक्शन वंक्शन रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दो, तीज त्योहार, अगर वाकई में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो तो, ठीक है ना। एक मेरे पास शायद एक मनन करके एक बच्चा है, उसका भी मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारे यहाँ रिचुअल्स वगैरह होते हैं। देखो बेटा, मानता हूँ हर धर्म में रिचुअल्स होते हैं, आपके रमजान वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, आप पूजा वगैरह वो सारी की सारी चीजें मैं मानता हूँ, ठीक है ना। बट अगर वो चीज मेरी कैरियर को इफेक्ट कर रही है, या भाई जो है ना कहीं मुझको पढ़ाई करने से रोक रही है, तो बेटा फिर मैं उसके जो है ना फेवर में नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी जो है ना वो मानने की और चीजें के तरीके हैं, ठीक है ना। भगवान का नाम हम कैसे भी ले सकते हैं, अल्लाह का नाम हम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन भाई अगर उस में आपका जो पढ़ाई वढ़ाई है वो अगर इफेक्ट हो रही है भाई, तो फिर शायद मैं उस चीज को नहीं मानने वाला, ठीक है ना। सेम चीज मैं कॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, सेम चीज मैं अगर बात करूँ तो आपके घर में कोई फंक्शन उसके लिए बोल रहा हूँ। बेटा 2 महीने पढ़ लो, बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है, परमानेंट वैकेंसी है, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद में भाई साहब जितने तीर्थ भगवान, जितने आपको जो बनाने ना वो बनाते फिरते रहना, जितने कॉलेज वॉलेज डिग्री विग्री करनी करते रहना बेटा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा मानना है, बाकी आप सब लोगों की समझ है बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो भारत का पहला नेशनल नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, हेले नेशनल पार्क हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। भारत का सबसे नया जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है बेटा, वो अभी हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क चुना गया, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर हो जाएगा सर, उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले बता दिया, सबसे आखिरी बता दिया मैंने, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बेटा, सर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा हेमिस नेशनल
पार्क कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बेटा? भारत का सबसे, बोल दोगे सर? पंजाब हो जाएगा। मैक्सिमम नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आपको 10 देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में आपको 9 नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। 9 नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। यश भाई गूगल पे सर्च कर रहा तुम, ठीक है ना? यश प्रजापति गूगल पे सर्च कर, ठीक है ना? जो मैं बोल रहा हूँ वो सर्च करना। कल्याण नगर बनेगा यूपी का 76वां जिला। ये सर्च कर जरा। अगर ना मिले गूगल पे तो मेरे से बात करना फिर, ठीक है ना? और फिर आज के बाद फिर मेरे से डाउट मत पूछना बेटा। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा बेटा? सर हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा बेटा? साउथ बटन नेशनल पार्क हो जाएगा। भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक भी नेशनल पार्क नहीं जी? पंजाब हो जाएगा। भारत के अंदर अगर बात करें तो मैक्सिमम नेशनल पार्क कहां पर? सर मध्य प्रदेश में कितने हैं सर? 10 है, ठीक है ना? और अंडमान निकोबार में सर कितने हैं? 9 है। अंडमान एंड निकोबार में कितने हैं जी? 9 है। रोहित कितनी पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट की? ऐसा कोई बताता नहीं है, पोस्ट कभी नहीं बताई जाती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये आपको पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगी ये सारी की सारी चीजें। सर हरियाणा में कोई है कोई नेशनल पार्क? 2 नेशनल पार्क हरियाणा में पड़ेंगे बेटा, ठीक है ना? ये रहा कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क है। चलिए जी एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? बताइए। यश क्या बताया गूगल ने? बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा सर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो सर सबसे पहला था, फर्स्ट था सर, फर्स्ट। फर्स्ट हेमिस नेशनल पार्क सर यही तो लार्जेस्ट है, यही लार्जेस्ट है सर। सिमलीपार, सिमलीपार सर 107वां न्यूएस्ट, सबसे नया है, न्यूएस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूएस्ट हो जाएगा। साउथ बटन, साउथ बटन क्या हो जाएगा सर? सबसे स्मॉलेस्ट, छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा? साउथ बटन। साउथ बटन कहां पर सर? अंडमान एंड निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना? 81% लोगों का। थोड़ा सा पढ़ लिया करो यार, ऑप्शन नंबर ए की साइड आप जा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है सर जहां पर आपको टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क नहीं देखने को मिलेंगे? आप सबको पता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए जी आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं बेटा। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको जो है वो 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं जो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, ठीक है ना? हाँ तो भाई यश भाई अपनी सॉरी आप अपने पास रखिए, आप उसका अचार डालिए, ठीक है ना? लेकिन मुझे कोई सपने वपने नहीं आते हैं। कोई अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हें बताए तो उसकी रिस्पेक्ट करा करो, देखा करो। गूगल ये बता रहे, गूगल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो खराब बताई जाती है बेटा, ठीक है ना? ठीक है जी। तो चीजों को सीखो समझो पहले बेटा। चलो जी बात खत्म करते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। आप उसको आप अपने हिसाब से हिंदी में, उसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी है बेटा। मैं आपको सारे के सारे नेशनल पार्क ट्रिक से के साथ याद करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जैसे कि भगवान वेंकटेश्वर ने, है ना, आंध्र प्रदेश के पापी राजीव को माफ किया, तो कैसे लिखोगे? आंध्र प्रदेश के पापी राजीव को, पापी राजीव को भगवान वेंकटेश्वर ने माफ किया। ठीक है ना? इसको आप हिंदी में भी, आप इंग्लिश में भी, आप जैसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना? ठीक है। या तो आप जो मैं वर्ड बता रहा हूं उसको सुन लो, आप जो मैं वर्ड बता रहा हूं आप उसको सुन सकते हो, ठीक है ना? जैसे कि
आंध्र प्रदेश के पापी, तो पापी से क्या बनेगा बेटा, पापी कोंडा। पापी राजीव को भगवान वेंकटेश्वर ने क्या किया, माफ किया। तो ये आपके सारे के सारे नेशनल पार्क आ जाएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। नागा अर्जुन श्रीशैलम आपने याद हो तो, नागा अर्जुन मैंने आपको नेशनल जो है ना वो डैम पढ़ाया था पिछले वाली क्लास में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बेटा, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो सारे के सारे टाइगर रिजर्व याद रखने के नहीं सर, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा हो जाएगा, ये जो है भारत का याद रखना बेटा, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है ना, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ल्यूसेंट में तो इतनी सारी भाई साहब कमियां हैं। ठीक है, क्या बात, बहुत कम लोग हैं आज क्लास में, या आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, कम से कम एटलीस्ट कितने सारे लोग क्लास में हैं? मुझे बता दीजिए, कमेंट बाद में आप कर लीजिए। ठीक है ना, ये आपको ठीक लगा या नहीं लगा, पहले ये तो बता दो मुझे बस एक बार। अगर आपको ट्रिक लगी तो फिर मैं ट्रिक से कंटिन्यू करूं, नहीं लग रही है तो फिर अपन नॉर्मल तरीके से भी पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे याद हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के पापी राजीव को, तो आंध्र प्रदेश के पापी राजीव, तो पापी से पापी कोंडा, राजीव से राजीव गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा। को भगवान वेंकटेश्वर ने माफ किया, तो वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, मैच तो चलते रहेंगे जीवन भर, मैच तो चलते रहेंगे जीवन भर। देखो जी, अरुणाचल प्रदेश बेटा, अरुणाचल प्रदेश में कैसे याद करोगे, अरुण का नाम मूली पर, अरुण का नाम मूली पर, आप ऐसे याद कर सकते हो, अरुण का नाम कहाँ कहाँ है, अरुण का नाम मूली पर। ठीक है ना, अरुण का नाम मूली पर, तो अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश याद रखना जरा। नाम से नामदफा नेशनल पार्क, कौन सा हो जाएगा, नामदफा नेशनल पार्क। और मूली से क्या हो जाएगा बेटा, मोलिंग नेशनल पार्क, कौन सा हो जाएगा, मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है ना, तो कैसे याद करोगे, अरुण का नाम किसके ऊपर है सर, मूली के ऊपर है। ठीक है कृष्णा, अच्छी बात है भाई। तो अरुण का नाम किस पे हो जाएगा, मूली पर। ठीक है, ठीक है, अरुण का नाम किस पे हो जाएगा, मूली पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो टाइगर रिजर्व है, एक पाके टाइगर रिजर्व है, पाके टाइगर रिजर्व है, और एक कमलाम टाइगर रिजर्व है। तो याद करना भाई, अरुण और कमल पक्के दोस्त हैं, है ना। अरुण और कमल क्या हो जाएंगे, पक्के जो है वो जिगरी टाइगर भाई साहब वो है, याद कर लेना। ठीक है ना, तो कमलांग और अरुण, तो अरुण और कमल पक्के दोस्त हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको दोनों अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, मोहम्मद शेख साहब, तभी मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं जो बता रहा हूं उसको सुन लो बेटा। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना, कि मैं हिंदी में भी लिखूं ट्रिक को, फिर इंग्लिश में भी लिखूं, इसलिए मैंने पूछा था बेटा मोहम्मद साहब, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था पहले। चलिए, ठीक है, आसाम, आसाम के अंदर ट्रिक क्या हो जाएगी, आसाम के अंदर ट्रिक हो जाएगी मेरी, है ना। क्या याद करोगे, जैसे ऐसे लिख सकते हो, मेरी, मेरी आसाम वाली, मेरी आसाम वाली ऑरेंज और दही। आप देखो हिंदी निकली आएगी भाई, ऑरेंज और दही। डिब्रू काजी ने बिना मेरी राय के मानस को दे दी। मानस को दे दी, है तो फिर वही है ना, लिखा तो हिंदी में ही जा रहा है ना भाई साहब, है तो वही चीज है। तो आप जो मैं बोल रहा हूं, आप उसको भी तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो ना बेटा। आप देखो, मेरे को ये सोच सोच के लिखना पड़ रहा है, क्योंकि जब ऑब्वियसली हम हिंदी लिखते हैं तो वो फ्रिक्वेंटली निकल जाती है। अब उसी को मैं भाई साहब ऐसे रोमन लैंग्वेज में लिखूंगा तो फिर ये आपको देखने को मिलता है, तो उससे टाइम भी वेस्ट होता है बेटा। अब देखो कैसे हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, मेरी असम वाली, तो मेरी से क्या हो जाएगा बेटा, याद है, मेरी, मेरी से कौन सा हो जाएगा, नमेरी नेशनल पार्क, मेरी नेशनल पार्क।
इसलिए कहां पर, असम में। मेरी असम वाली ऑरेंज, मैं असम से ऑरेंज लेकर आया था। ऑरेंज मतलब औरंग नेशनल पार्क, ठीक है ना। और दही, दही याद रखना बेटा कौन दे, बिना मेरी राय के, बिना मेरी राय के, राय से क्या हो जाए बेटा, रायमोना। किसको दे दी भाई साहब, मानस को दे दी। किसको दे दी, मानस को दे दी। तो ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। तो मेरी आसाम वाली ऑरेंज और दही डिब्रू काजी ने बिना मेरी राय के मानस को दे दी। तो सारे के सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, अब बात आती है यहां से कि सर हमें सारे के सारे नेशनल पार्क याद रखने हैं, या जी हमें वो याद रखने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब आपको देखो याद रखना है, जो कौन सा याद रखना है। आपको याद रखने हैं ये 3 नेशनल पार्क, ये 3 से 4 नेशनल पार्क जो आपके हाईलाइटेड है, ठीक है ना। जैसे कि काजीरंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक सींग वाला गेंडा, है ना। काजीरंगा अगर बात करें तो एक सींग वाला गेंडा, ठीक है ना। एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है वो आपका फेमस है, याद रखना काजीरंगा है, और एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दूसरा मानस नेशनल पार्क हो जाएगा आपका, औरंग नेशनल पार्क हो जाएगा। दिहिंग पटकई अभी हाल ही में लेटेस्ट बनाया गया है, ठीक है ना। ठीक है, बाकी आपको टाइगर रिजर्व याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको नेशनल पार्क याद है तो टाइगर रिजर्व आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे, औरंग हो जाएगा, नेमेरी हो जाएगा, मानस हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा। टाइगर रिजर्व आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिहार। बिहार में आपको एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलेगा बेटा, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है ना। अभी हाल ही में बनाया गया है बिहार के अंदर नया, कैमूर, कैमूर टाइगर रिजर्व। आज देखो कोई बिहार से है, आज देखो कोई बिहार से है, तो बिहार में एक जगह है कैमूर। अब आपको पता होगा कि बिहार के अंदर कैमूर जगह है, तो आपको क्या कैमूर टाइगर रिजर्व याद करने की जरूरत है, नहीं। इसलिए भारत के स्टेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, देखना स्टार्ट करो, पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो कैमूर टाइगर रिजर्व जो है वो आपको पता हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए जरा, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, बताओ जरा। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, बताइए जरा। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो साथ साथ पूछते रहना बेटा, ठीक है ना। किसी को ये लगता है कि जी नहीं जी मुझे तो पूछना है, तो भाई आप पूछ सकते हो साथ साथ। बाकी सब ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करो, बाकी सारे जो और भी एग्जाम जो ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन करो, जल्दी से बताओ जरा। कौन सा हो जाएगा, पापी कोंडा हो जाएगा ना, मैंने बताया था ना। आंध्र प्रदेश के पापी राजीव को भगवान वेंकटेश्वर ने माफ किया, पापी कोंडा हो जाएगा। सर पेरियार कहाँ है, पेरियार केरला में बेटा, कहाँ हो जाएगा, केरला में। देखो मैंने बताया था ना, पेरियार बांध, पेरियार नदी, पेरियार झील, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। बांधवगढ़, बांधवगढ़ भाई बंधु से मिलने, तो याद रखना बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में हो जाएगा। रणथंबोर कहाँ हो जाएगा बेटा, राजस्थान में हो जाएगा। रणथंबोर कहाँ हो जाएगा, राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क हैं, जो आपको पहले ही क्वेश्चन में मैंने कवर करवाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा कि रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है सर, राजस्थान में, बात खत्म, बस, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 88%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा, नामदफा नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा, बताओ जरा। नामदफा नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा, नामदफा नेशनल पार्क, बताइए जरा।
चलिए ठीक है, कहां पर हो जाएगा जी? नाम दफा सर अरुणाचल प्रदेश में। नाम दफा कहां हो जाएगा सर? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। देखो नागालैंड में एक ही है। नागालैंड में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है बेटा, उसकी ट्रिक हो जाएगी नागो की नोटंकी। नागालैंड में नागो की नोटंकी, उससे याद रखना। ठीक है ना? तो एक ही नेशनल पार्क है, कौन सा? नटंकी। नटंकी नेशनल पार्क। तो नागो की नोटंकी कर लेना। सिक्किम में एक ही है, कंचनजंगा। तो आप क्या बोलोगे? कंचन सिक्किम जाएगी। सिक्किम कौन जा रही है? कंचन जा रही है, याद रखना कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क। मेघालय के अंदर दो है बेटा। मेघा का बाल नौकर याद कर लेना, मेघा का बाल नौकर। ठीक है ना? एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा बल्फाराम नेशनल पार्क, और एक हो जाएगा नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क। तो मेघा का बाल नौकर, मेघा का बाल नौकर। ठीक है? ठीक है सर, पोल में टाइम कम कीजिए। भाई कम ही तो है आशिक साहब, इससे कम नहीं हो सकता। 30 सेकंड से कम नहीं हो सकता बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 97%। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ये आप सब लोग बता दोगे एक सिंग वाले गेंडे के लिए? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एक सिंग वाले गेंडे के लिए जल्दी से बताओ जरा। आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ, ये बताओ जरा। आसाम में इनमें से कौन सा एक टाइगर है जो आसाम में देखने को मिलता है? बताओ जरा। ठीक है ना? इनमें से कौन सा एक नेशनल, सॉरी, कौन सा एक टाइगर है जो आपको आसाम में देखने को मिलता है? हाँ, काजीरंगा वाला बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। देखो दूधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है सर? दूधवा, सर दूधवा यूपी में है सर, यूपी में है। बांधवगढ़, अरे सर अभी तो बताया था आपने, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। पेरियार, पेरियार अभी अभी तो बताया था आपने, केरला में है। केरला। तो आपका एक ही बच गया सर, मानस। मानस नेशनल पार्क और मानस टाइगर रिजर्व कहां पर देखने को मिलेगा सर? आसाम में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना। अब मुझे एक बात बताओ, अर्पित, आशीष, विदित, अर्पित, शाक्या। ठीक है भाई, क्या करूं भाई मैं आप लोगों का? बताओ जरा एक बार। इसका मतलब पता है बेटा क्या है? इसका मतलब इतना सा है कि जी हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर है, बस क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी अभी मैंने बताया, अभी अभी मैंने बताया कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। और सेम यही मैंने लिखा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो भाई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो चाहे बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो, मध्य प्रदेश में ही तो रहेगा भाई। आप कैसे लोग आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो भाई? पहली बात तो ये बताओ जरा। दूसरी, मैंने ट्रिक करवाई, उसका फायदा क्या हुआ फिर? कि मेरी असम वाली ऑरेंज और दही बिना मेरी राय के डिब्रू काय जी ने मानस को दे दी। कहाँ ध्यान है बेटा? हाँ, आप गलती बोल रहे जाओ सर, गलती से लग गया जी। छत्तीसगढ़ बेटा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर जो नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा बेटा, वो आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, गुरु घासीदास। ठीक है ना? कांगेर घाटी नेशनल पार्क हो जाएगा, कांगेर वैली नेशनल पार्क हो जाएगा, और आपका इंद्रावती नेशनल पार्क हो जाएगा। तो तीन बड़े नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएंगे। आप कैसे याद करोगे? मैं टिक लिखूंगा नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ सुन लो, अपने हिसाब से लिख लेना। तो 36वें गुरु घासीदास ने, कैसे लिखोगे? 36वें गुरु घासीदास ने इंद्र को एंगर से देखा। इंद्र को एंगर से देखा, या इंद्रावती को एंगर से देखा। एंगर, ANGER, एंगर। तो 36वें गुरु, कैसे कर लोगे सर? 36वें गुरु घासीदास ने इंद्र को एंगर से देखा। तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये 56वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा।
तो ये एक बार थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। हाँ भाई, हर 10 मिनट में लैग हो रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है बेटा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 36वें गुरु, 36वें गुरु, 36वें गुरु घासीदास ने इंद्रावती को एंगर से देखा। 36वें गुरु घासीदास ने इंद्रावती को एंगर से देखा, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये अभी हाल ही में भारत में टोटल टाइगर रिजर्व बेटा, टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व सर 58 है। तो 58 में से आपको याद रखना है सर, ये 56वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। बताइएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो गोवा में क्या है बेटा, मोलेम नेशनल पार्क है गोवा में। हाँ लक्ष्य पुनिया, बहुत बढ़िया भाई। गोवा के अंदर क्या है? मोलेम नेशनल पार्क है बेटा। कौन सा? मोलेम नेशनल पार्क। तो कैसे कह दो, कैसे याद कर लोगे? बोले सर गोवा में, गोवा में मोल और मोल में हम। गोवा में क्या है सर? मोल है, और मोल में क्या है? हम है। अरे तो मोलेम नेशनल पार्क बोल दीजिए इसको। ये इसको भगवान महावीर, भगवान महावीर भी कहा जाता है, भगवान महावीर। भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री कुछ नहीं होने वाला, ना तो फिजिक्स आने वाली ना केमिस्ट्री आने वाली, आपके आप एग्जाम में ना के बराबर आएगी, ठीक है ना। बेसिक आएगी, वो बेसिक आप सब लोगों ने 10वीं 12वीं में पढ़ी होगी, उतनी ही आएगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं गुजरात, गुजरात। तो बोले सर मेरी गुजरात में मेरी ब्लैक वैन, है ना। ब्लैक से क्या बोलोगे? मेरी ब्लैक वैन, ब्लैक वैन, वैन से क्या हो जाएगा? वैन जो होती है। तो मेरी ब्लैक वैन गुजरात के मरीन बीच पर, मरीन बीच पर गिर गई, ठीक है ना। तो आप कैसे कहोगे जी मेरी ब्लैक वैन थी कोई, मेरी ब्लैक वैन थी, है ना, वो गुजरात के मरीन बीच पे गिर गई, ठीक है ना। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। गिर नेशनल पार्क, ये आपका पीवाईक्यू भी है, याद रखना बेटा, आपका पीवाईक्यू भी। और यहां से पूछा जाता है सर एशियन लोयन, है ना, जो एशियाटिक लोयन जो होते हैं, एशियाटिक लोयन मतलब जो एशियाई शेर जो आपको देखने को मिलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भारत में, सिर्फ और सिर्फ कहां पर देखने को मिलेंगे? एशियाई, सिर्फ एशियाई, सिर्फ और सिर्फ जो है ना एशियाई शेर जो है, एशियाटिक लोयंस जो हमें भारत में, पूरे भारत में वन एंड ओनली प्लेस हो जाएगा जहां पर आपको देखने मिलेगी। कौन सा? गिर नेशनल पार्क बेटा, याद रखना जरा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहीं पर अगर बात करें तो देखने को मिलेगा, ओनली हेयर वी कैन सी एशियाटिक लाइन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, तो हरियाणा में कैसे याद करोगे? बोलो जी हरियाणा का काले सर, हरियाणा का जो सर थे वो काले थे, ठीक है। हरियाणा के काले सर जो है वो सुल्तान थे, ठीक है ना। कल, कल का और का टाइम दो भाई अभिषेक, ठीक है ना। या तो कल शाम तक, इस टाइम तक, या परसों तक आपको बता दूंगा आपकी बायो की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कैसे स्टार्ट होंगी, सारा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है अभिषेक भाई। 2 दिन दे दो बस मुझे। कलेश्वर नेशनल पार्क, कालेसर, तो याद रखना हरियाणा के कालेसर, हरियाणा के कालेसर क्या थे? सुल्तान है। तो याद रखना हरियाणा के कालेसर, कालेसर क्या है? सुल्तान है। तो हरियाणा के कालेसर क्या है? सुल्तान है, यहां से आप याद कर सकते हो। हरियाणा के कालेसर क्या है? सुल्तान है। आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा कि जी इन्हीं में से एक नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है, और वो अपनी जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है।
बताओ जरा जी, कौन सा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है? ठीक है जी। देखो, बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा। बक्सा कहां पर सर? बक्सा है वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना? वेस्ट बंगाल में बक्सा। पलामू, पलामू कहां पर है? झारखंड में बेटा, झारखंड में। ठीक है। इंद्रावती, इंद्रावती आपका सही आंसर हो जाएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क। बताया भी था मैंने, छत्तीसगढ़ से याद करना, छत्तीसवें गुरु घासीदास ने, है ना, बाल फकरम ये बताया था मैंने। मेघा का बाल नौकर बताया था मैंने, मेघालय। मेघालय बताया था मैंने। मेघा का बाल नौकर मैंने बताया था आप लोगों को। मेघा का बाल नौकर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 91। शाबाश, बहुत बढ़िया। दूध सागर जल प्रपात गोवा के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है बतीरा? एक झरना है दूध सागर, आप सब लोगों ने देखा होगा, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी आप सब लोगों ने। ट्रेन से बड़ा बहुत प्यारा सुंदर जो है ना, दूध जैसे दूध बह रहा है ना, ऐसा सा जो आपको जो है वो देखने को मिलता है नजारा, दूध सागर झरना बेटा। मिस्टर आयुष शुक्ला बोल रहे सर, 2 मार्च से होगी बायोलॉजी की क्लास। अब भाई आयुष आपके पास अगर खबर हो तो ठीक है भाई, बाकी मैं भी पूछ के बता दूंगा। भाई सब एग्जाम के लिए सेम सिलेबस है, स्ट्रेटेजी के चेंज नहीं होती भाई। ठीक है ना? ये बात अपने दिमाग में बैठा लो भाई, मत पूछा करो बार बार। तो हमने क्या बताया था जी? गोवा में हम और मैंने क्या बताया था? गोवा में मॉल और मॉल में हम, है ना? गोवा में क्या है? मॉल है जी, और मॉल में हम है, मोल्लम नेशनल पार्क। पिन वैली, वेरी 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 इंपोर्टेंट बेटा, हिमाचल प्रदेश में हो जाए, पिन वैली याद रखना जरा। मेघा का बाल नौकर मैंने बताया था सर, मेघालय में बताया था। मेघालय का रणथंबोर हम जी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं सर, रणथंबोर कहाँ हो जाए सर? राजस्थान में हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? मोल्लम नेशनल पार्क हो जाएगा, यहीं पर हमें। और गोवा के अंदर सर एक ही तो नेशनल पार्क है बस आपका। चलिए बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है, भूला बिसरा हुआ 100% आ गया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। मोहम्मद निजाम सर, कॉपी में नोट करना ना जी, निजाम साहब कॉपी में नोट नहीं करना, अपने सारी शरीर पे लिख लो बेटा। कॉपी में नोट करने से क्या होगा, है ना? देखो भाई, हिमाचल प्रदेश का एक इंदर नाम का लड़का था, उसका हो गया भाई साहब ब्रेकअप। ठीक है ना? तो कैसे याद करोगे? हिमाचल के इंदर ने, साथ साथ लिखते जाओ, 2 बार बताऊंगा, ठीक है ना? साथ साथ लिखते जाओ। हिमाचल के इंदर ने, हिमाचल के इंदर ने सिम से, है ना, हिमाचल के इंदर ने सिम को पिन से निकाला और हिमालय से खीर गंगा में फेंक दिया। हिमालय से खीर गंगा में फेंक दिया। आजकल आपको पता होगा जो सिम जो आती है, ठीक है ना, अगले 1 मिनट में जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो लैग आने वाला है, उससे पहले बता देना चाह रहा हूँ। आपका जो मोबाइल जो होता है उसके अंदर आजकल जो सिम होती है, वो सिम जो है वो पिन से निकलती है। ठीक है ना? तो क्या हुआ भाई साहब? इंदर का हो गया ब्रेकअप, तो हिमाचल के इंदर ने सिम को पिन से निकाला और हिमालय से खीर गंगा में फेंक दिया। हिमालय से खीर गंगा में फेंक दिया। ठीक है। कैलेंडर में लिखा हुआ शेड्यूल, सही बात है, अगर कैलेंडर में अगर आपका लिखा हुआ बच्चा, तो आपकी फिर 2 तारीख से ही क्लास आपकी स्टार्ट होगी। तब तक आप बाकी सारी चीजें पढ़ते रहिए। ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारे के सारे याद हो, देखो 1 सेकंड के अंदर याद हो गए सारे के सारे, कि इंदर ने सिम को पिन से निकाला और हिमालय से खीर गंगा में फेंक दिया, बात खत्म।
झारखंड, है ना। झारखंड में क्या है भाई साहब, जब भी कोई हम चीज झाड़ते हैं, है ना, झाड़ते तो हम किसका यूज करते हैं, बेत, है ना, क्या यूज, उसको झाड़ते लठ मारते हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो वहां से आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो कैसे करोगे, झाड़, तो झाड़ किससे झाड़ोगे, बेतला, है ना, बेत से झाड़ोगे आप। किससे झाड़ोगे आप, बेत से, बेत से आप झाड़ोगे, ठीक है जी। कर्नाटका, देखो कर्नाटका में वैसे तो बेसिकली अगर बात करें, आपका बांदीपुर नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपका नागरहोल नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इन दोनों को छोड़ सकते हो, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि भाई अंशी नाम की कोई लड़की थी। क्या नाम था भाई साहब लड़की का, अंशी नाम की लड़की थी, अंशी नाम की। उसको भाई साहब कुद्रेमुख, उसको कुद्रेमुख बैंड, बैंड मतलब जो आजकल तुम लोग बीटीएस वीटीएस पता नहीं क्या तुम पागल वागल रहते हो भाई साहब। तो अंशी नाम की लड़की थी, उसको कुद्रेमुख बैंड बड़ा फेमस पसंद था, इसलिए उसने कर्नाटक के हर नगर में उसके बैनर लगवा दिए भाई साहब, उसके बैनर लगवा दिए। तो अंशी नाम की कोई लड़की थी, उसको उसको ठीक है ना, अंशी नाम की एक लड़की थी, उसको कुद्रेमुख, एक बैंड का नाम हो जाएगा, बैंड बाजा जितने भी सारे, कुद्रेमुख बैंड जो है वो बड़ा उसको पसंद था भाई साहब, इसलिए उसने कर्नाटक के हर नगर में उसके बैनर लगवा दिए। तो याद रखना, नागर में, है ना, कर्नाटक के हर नगर में, तो नागर होल, कर्नाटक के हर नगर में बैनर लगवा दिए, बैनर घाटा, बैंड से बांदीपुर हो जाएगा, नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। क्या ये दोनों याद करने की जरूरत है सर, नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इतना टाइगर रिजर्व याद करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं पूछे जाएंगे टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। आगे बात करें सर केरल के अंदर, केरल के अंदर बात करते हैं, केरल में देखो, ये एक नाम है पम्बड़म सोला, पम्बड़म सोला, ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो ये है इंजीनियर, आजकल इंजीनियर ऐसे लिखते हैं जी, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर की तरह लिखते हैं। तो इंजीनियर रवि, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंजीनियर रवि, और अगर बात करें तो इसको हमने पद्मा कर लिया, पद्मा। तो पद्मा और इंजीनियर रवि, पद्मा और इंजीनियर रवि का साइलेंट, साइलेंट प्यार, पेरियार को चेंज कर दिया प्यार, अन्ना ने, अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर अपनाया, मिठाई और करेला खाकर अपनाया, ठीक है। बोले बेटा यहां पढ़ लो ना, मैंने कहीं से भी क्यों बेटा, है ना, क्या करना है। मैंने ग्रेजुएशन कॉलेज की भाई साहब, मेरे यहीं पर एक, ठीक है ना, मेरे से घर से 8 किलोमीटर एक कॉलेज है, जनता कॉलेज, वहां से की है बेटा मैंने ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ट्रिक याद रहेगी, फिर से बता दो एक बार कि पद्मा और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार था, जो अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका साइलेंट वैली है नेशनल पार्क, बहुत पूछा जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आपका पेरियार नेशनल पार्क, कौन सा है, पेरियार नेशनल पार्क है, दो बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपसे बहुत पूछे जाते हैं, जो आपसे बहुत पूछे जाते हैं बेटा, पेरियार नेशनल पार्क, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है जी। बताओ, बताओ जरा, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, बताओ जरा। याद हो गई, हाँ ये तो याद हो ही जाएगी।
क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? उत्कर्ष बोला सर ऑप्शन नंबर ए। सर पोल नहीं आ रहा है। लक्ष्य तेरे को 20 बार बता रखा है बेटा। नहीं आ रहा है, क्लास को बंद करके फिर से स्टार्ट कर ले, आ जाएगा यार। फिर भी नहीं आ रहा तो बेटा फिर तुम्हारे नेट में कुछ इशू होगा। नियोरा वैली, कांगर वैली, पिन वैली, साइलेंट वैली, सारी वैली है, याद रखना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैली, ये चारों के पांचों वैली में याद करवा देता हूँ। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ हो जाएगी सर? अभी आपने बताया था साइलेंट प्यार। साइलेंट प्यार तो कहाँ हो जाएगी सर? केरला में हो जाएगी। सर पिन वैली मैंने बताया था ना, हिमाचल के इंदर ने सिम को पिन से निकाला। हिमाचल के अंदर ने 36वें गुरु घासीदास ने एंगर से देखा, एंगर एंगर से देखा सर, कौन सा? कौन से? छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़। और नियोरा वैली कहाँ हो जाएगी सर? वेस्ट बंगाल में हो जाएगी, वेस्ट बंगाल में हो जाएगी। एक और होता है बेटा वैली ऑफ फ्लावर, एक नेशनल पार्क और है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। ये पांच भाई साहब आप लोगों के वैली के ऊपर है। कुछ ना कुछ किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही पूछा जाता है, याद रखना मेरा। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 81%। ठीक है ना? ये बताता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। 16% ने साइलेंट वैली नेशनल पार्क लगाया है। ठीक है जी। रोहित चौधरी सर, इंडिया ने 209 बनाए 20 ओवर में, बस 209 बनाए हैं। तुम लोग तो कोई 300 300 बनाए बोल रहे थे, 300 बनाएंगे। अरे अगले वाले भी तो आएंगे भाई साहब, वो भी तो खेलने के लिए आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पलामू टाइगर जो आपको पता ही होगा, कर्नाटक छोड़ो जरा। ठीक है। हाँ ये बताओ जरा, ये बताओ जरा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बताइए। बताइए जरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बताया जरा, साइलेंट वैली, है ना? साइलेंट वैली ही होगा। अगर अभी भी इसका 100% नहीं आया तो भाई साहब फिर मैं है ना, क्या ही बोलूं आप लोगों को। पन्ना, पन्ना सर, पन्ना कहाँ है सर? मध्य प्रदेश में, पन्ना नेशनल पार्क सर मध्य प्रदेश में। नागरहोल अभी बताया था सर, कर्नाटक में। कर्नाटका के हर नगर के अंदर भाई साहब बैनर लगवा दिए थे। केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर सर? राजस्थान के अंदर है। केवलादेव कहाँ हो जाए सर? राजस्थान में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए 83%। ऑप्शन नंबर ए। सर जी मौत का खेल तो 15 फरवरी को होगा। अब नहीं करता यार मन, अब वो इंडिया पाकिस्तान वाली बात अब वो नहीं रही है। चलो 83%। ठीक है ना? अब ये चीज बताती, साइलेंट वैली पिछले तीन बार साइलेंट वैली साइलेंट वैली साइलेंट वैली बता रहा हूँ केरल में, फिर भी भाई साहब ध्यान ही नहीं है तुम लोगों को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश याद रहे बेटा। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम नेशनल पार्क है भारत के। मतलब भारत के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेंगे जी? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेंगे जी भारत में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही जो है सबसे ज्यादा टाइगर जो देखने को मिलेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश को ही हम क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने निकनेम ऑफ स्टेट पढ़े थे, तो उसमें बताया भी था ना, मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। याद हो तो आप लोगों को बताओ जरा। ठीक है ना? ठीक है। तो कैसे याद रखोगे भाई साहब? 10 है हमारे, 10 है तो कैसे याद रखोगे? बोलो कि सर एक था बंदा संजय, संजय और माधव अपने भाई बंधु कहाना और ओम से मिलने। अपने भाई बंधु
अपने भाई बंधु ओम और कहना से मिलने। ओम और कहना से मिलने 5-7 पान लेकर वैन से मंडे को मध्य प्रदेश गए। ठीक है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, संजय संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बंधु से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ओम से ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, 5 से पेंच नेशनल पार्क, 7 से सतपुड़ा नेशनल पार्क, 5 से पन्ना नेशनल पार्क लेकर वैन से वन विहार नेशनल पार्क और मंडोला नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू आंसर मिलेगा ना सर? कहाँ मिलेगा भाई? क्या बोलना चाह रहा है एमडी निजाम साहब? क्या क्या बोलना चाहते हो भाई साहब? अभी देखो, जो 3 टाइगर रिजर्व आपको याद रहे बेटा, एक आपको याद है बेटा माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व ये भारत का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है बेटा, 58वां टाइगर रिजर्व है भारत का, माधव टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है ना? ये तीनों टाइगर रिजर्व आपको याद होने चाहिए, ये अभी हाल ही में बने हैं। महाराष्ट्र। बोले सर चंदू। चंदू जो गूंगा था उसको संजय ने, चंदू जो गूंगा था उसको संजय ने उसके नए गांव में जाकर पंच मार मार कर तोड़ा। पंच मार मार कर तोड़ा। या फिर आप बोल सकते हो सर, चंदू जो गूंगा था उसने नए गांव में जाकर पंच मार मार कर संजय को तोड़ा। जो भी आपको लगना चाहो, जिसको भी आपको तोड़ना चाहो उसको। प्रज्ञान भाई, सीबीटी होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपका पता ही नहीं है क्या आप लोगों को? आपने फॉर्म कैसे भरा होगा बेटा? नोटिफिकेशन में आपने क्या क्या पढ़ा होगा फिर तो? है? कुछ जिम्मेवारी बेटा तुम भी उठा लो। है? बाकी और चीजों को तुम कंधे पे ढो रहे हो बेटा। ठीक है। अब सर यहां से एक बात आती है कि अगर सिर्फ और सिर्फ संजय लिखा है सर, संजय, तो सर संजय नेशनल पार्क कहां पर है? सर संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। कहाँ है सर? मध्य प्रदेश में। लेकिन लेकिन तो क्या, लेकिन लिखा है सर संजय गांधी। क्या लिखा है बेटा? संजय गांधी। नाम बड़ा हो गया ना? बड़ा हो गया तो मतलब महाराष्ट्र। है ना? नाम क्या होगा? बड़ा हो गया, बड़ा मतलब महा। याद रखना जरा। ठीक है। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो कहना, बताओ जरा एक बार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए ना। हाँ जी, पेंच दोनों में है। पेंच दोनों में है, सॉरी मैं बताना भूल गया, अभी मैं बता दूंगा, अभी क्वेश्चन आएगा उसमें मैंने क्वेश्चन भी पुट कर रखा है ऐसा। ठीक है ना? पेंच दोनों में बेटा, बिल्कुल सही। पेंच जो है वो दोनों में है। बताइए। सिद्धार्थ। विकास सर, सारे कैसे याद करें? हाईलाइटेड वाले याद करें तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा बेटा, हाईलाइटेड वाले आप लोगों के लिए लेकर आ रखा हूं मैं। ठीक है ना? बिल्कुल चलेगा।
और हाईलाइटेड वाले में भी मैंने स्टार लगा के लिख रखे, तो वो कर लेना स्टार वाले, और आपके कम हो जाएंगे नेशनल पार्क। ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं होती बेटा। पर जो आपके पहले जो स्टार्टिंग बताता हूँ, पहला नेशनल पार्क ये है, एक सिंग वाले वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना, एशियाटिक लोइन के लिए जो है गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए जो बता रहा हूँ। इनको थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्वेंसी में रखो। जैसे अभी मैंने बताया कि कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा कहाँ पर है मैंने बताया सर, मध्य प्रदेश में है ना। और सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश को हमने कौन सा स्टेट बताया सर, टाइगर स्टेट बताया है। अब देखो कईयों ने एशियाटिक लोइन आंसर दिया हुआ, एशियाटिक लोइन आंसर हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता सर, आपने बताया था एशियाटिक लोइन हमें सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिलते हैं सर, गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं। अब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे तो फिर एग्जाम में जाओगे ऐसे ही और फिर मुंह की खा के आओगे। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा, देख लेना, ठीक है ना। दूसरा, टाइगर है, टाइगर कौन सा जी, बंगाल टाइगर, सिंपल सी बात है, बंगाल टाइगर। सर स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड सर हमें कहां पर देखने मिलता है सर, हेमिस नेशनल पार्क में देखने मिलता है, हेमिस नेशनल पार्क। हमारा जो लद्दाख का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वहां पर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब इन 18% लोगों का मैं क्या करूं बताओ जरा आप। बताओ जरा, इन 18% लोगों को मैं क्या करूं इस क्लास में जो बैठे हुए हैं, जिनको मैंने बार बार बताया हुआ कि बेटा गिर नेशनल पार्क सिर्फ और सिर्फ एशियाटिक लेवन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब एशियाटिक लेवन सिर्फ और सिर्फ आपको गिर नेशनल पार्क में मिलेंगे, इसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और यही फिर लोग जाके फिर बोलते हैं जी सर आपने पढ़ाया था सर, वो तो आया ही नहीं सर, या फिर सर इतना बड़ा सिलेबस है सर हम कैसे याद करें। हालांकि मैंने इस पूरी क्लास में अभी तक शायद 15 या 20 पॉइंटर ही बताए होंगे शायद मैंने एक बार, कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ध्यान दे। तुम खुद के अपने हाथों से तुम भाई अपना कैरियर खराब करे तो मैं क्या करूं भाई। हाँ 11% ग्रे वोल्फ है, इन्हें जिंदगी में ग्रे वोल्फ पता नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, शक्ल भी नहीं देखी इन्होंने ग्रे वोल्फ। मतलब टाइगर को छोड़ के, बंगाल टाइगर को छोड़ के ग्रे वोल्फ की साइड जा रहे हैं। 11% ये भी है। बताओ, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर आपको देखने को मिल जाएगा, बताइए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर आपको ये देखने को मिल जाता है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क बताइएगा। अब देखो, संजय गांधी मैंने क्या बताया था, संजय गांधी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी लिखा है, तो महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है ना। गूगामल मैंने बताया था, चंदू जो गूंगा था, चंदू जो गूंगा था, ये भी मध्य प्रदेश, सॉरी ये भी अगर बात करें तो महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र। सिंपल सी बात, सर पिंच नेशनल पार्क जो है वो दोनों के बॉर्डर के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 51%। कर लो बात। अभी बताया मैंने, अभी बताया साफ साफ कि भाई संजय गांधी, संजय गांधी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, अभी अभी बताया मैंने, लेकिन फिर भी 45% लोगों ने इसके ऊपर आंसर लगाया, 45% लोगों ने। क्या मतलब फिर मेरे को इन दोनों को बताने का, क्या मतलब, इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे थे तुम लोगों का, कंफ्यूजन दूर करने का क्या फायदा हुआ भाई मेरा, कोई फायदा हुआ नहीं। हमें तो जी अपने वाली चाल में चलना है, तो चलते रहो बेटा, और तो क्या है। चलिए जी, टाइगर रिजर्व क्या होता है सर, टाइगर रिजर्व सर, टाइगर के लिए एक आपका जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ये सारा का सारा। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्टार्ट हुआ था 1973 में, याद रखना बेटा। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्टार्ट हुआ था 1973 में, और वहीं से फिर टाइगर रिजर्व का कंसेप्ट हमारा आना स्टार्ट हो गया। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है, वो बेसिकली अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा सर, जिम कॉर्बेट ही हो जाएगा। तो भारत का पहला नेशनल पार्क भी वही
का जो पहला नेशनल पार्क है वही है, और दूसरा भी अगर बात करें तो याद रखना, ठीक है ना, माधव टाइगर रिजर्व। बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, लैग हो गया था। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है बेटा? सर भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व। कितने टाइगर रिजर्व है भारत में? 58 टाइगर रिजर्व बेटा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व, पहला, फर्स्ट, ठीक है जी, ठीक है, 1973 में आया था। और भारत का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है आज की डेट में? 58 टाइगर रिजर्व है सर। अभी कौन सा हो जाएगा? माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा, माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अरे पढ़ लो, अब इस एक चीज के पीछे मत भागा करो यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हम डिस्कस कर चुके हैं। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व याद रखना बेटा, बोर टाइगर रिजर्व, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा हो बेटा? याद रखना, बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अंकित यादव, वो वीकली टेस्ट होगा ना, फिर आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो नहीं होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपके एग्जाम के हिसाब से ही होगा ना बेटा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट थोड़ी ना होगा वो। ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा, ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, बताइए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? बताइए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? बताइए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? बताइए। जिम कॉर्बेट सर पहला था, सिंपल सी बात है सर, फर्स्ट है। मादर टाइगर रिजर्व सर 58 है, 58 में है, लेटेस्ट है सर। बोर टाइगर रिजर्व सर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है जी, स्मॉलेस्ट है। कहां पर है बोर टाइगर रिजर्व? सर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। नागा अर्जुन श्रीशैलम सर, जैसे नाम है वैसा ही है, सबसे बड़ा सर, बिगेस्ट है सर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा सर, 75%। अब तुम लोगों को ये नहीं पता कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे पहला कौन सा है ना जी, सबसे बड़ा कौन सा और सबसे पहला कौन सा है, तुम लोगों को अभी ये भी फर्क नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, मध्य प्रदेश वाला तो, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है जी, चलो अब आएंगे छोटे छोटे टाइगर रिजर्व, किसी में एक एक दो देख, एक एक दो, एक एक दो टाइगर रिजर्व वगैरह। ठीक है जी, जैसे कि मणिपुर, मैंने बताया था, मणिपुर का जो केबल वाला वो सिपाही निकला, तो आप बोल दोगे सर मणिपुर का केबल वाला, मणिपुर का केबल वाला, केबल वाला क्या निकला भाई? सिपाही निकला, सिपाही, क्या निकला भाई साहब? सिपाही निकला। तो सिपाही से क्या हो जाएगा? सिरोही नेशनल पार्क हो जाएगा, और कैबुल लमजाओ। ओ भाई साहब, ये आपका ऐसा पीवाईक्यू है कि किसी न किसी एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आज जिसके भी एग्जाम में आएगा भाई साहब, उसकी तो व्यारे नाने हैं। काइबू लंबा, वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कल भी मैंने आपको बताया था, कौन सी झील में देखने को मिलता है, जल्दी से बताना जरा एक बार। उस झील का नाम बता दो जल्दी से फटाफट। वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क,
कौन सा नेशनल पार्क है जी? ठीक है जी, वन एंड ओनली नेशनल पार्क। ठीक है, मैं जो पूछू ना उन क्वेश्चन का आंसर दे दो। 14-5 की साइड वगैरह सारे उस साइड जा रहे हो, जो पूछ रहा हूँ उसका भी आंसर दे दो थोड़ा सा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? भला हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ सौरभ, विकास का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सबका अब नहीं आ रही तुम्हारे कमेंट अब, फटाफट। हाँ, लॉकटक झील हो जाएगा। ठीक है जी, लॉकटक झील हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? मेघा का बाल नौकर बताया था, ट्रिक बताया था मैंने। मेघा का बाल नौकर, मेघा का बाल नौकर बताया था मैंने। मेघा का बाल नौकर, तो बाल से बल्फारम नेशनल पार्क, बल्फाक्रम नेशनल पार्क, और दूसरा नौकरेक नेशनल पार्क। नौकरेक नेशनल पार्क बिल्कुल सही। कौन सी? लॉकटक झील, लॉकटक लेक में है, जो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। मिजोरम। कोई याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, याद हो तो ठीक है वरना कोई जरूरत नहीं है। कैसे? सर मिजोरम के ब्लू माउंटेन पर मुरली बजी। मिजोरम के ब्लू माउंटेन पर क्या बजी? मुरली बजी जी। ठीक है ना? ठीक है। नागो की नोटंकी है जी। नागो की क्या है? नोटंकी है। नागो की क्या है? नोटंकी है। ठीक है, तो दोनों मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नागो की नोटंकी है, और मिजोरम के ब्लू माउंटेन पर मुरली बजी। लेकिन इतना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अभी अभी हमने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन आप सब लोग करते रहना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई अगर कोई चीज समझ में नहीं आए ना, तो यहाँ पर जो है ना मेरे को यहाँ पर मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ये अपना इंस्टाग्राम टेलीग्राम, यहाँ पर आप पूछ सकते हो, या अगली वाली क्लास में मैं हमेशा पूछता हूँ आप लोगों से कि भाई पिछली वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है। ठीक है जी, चलो। उड़ीसा, उड़ीसा की कनिका, उड़ीसा की कनिका भीतर से क्या है भाई साहब? सिंपल है, तो याद हो जाएगा, है ना? उड़ीसा की कनिका भीतर से क्या है सर? सिंपल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उड़ीसा के नेशनल पार्क हो जाएंगे। उड़ीसा के नेशनल पार्क हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यश शर्मा, तेरे कौन सी चीज का रिप्लाई नहीं दिया भाई बता? कि ऐसी कौन सी चीज तुमने पूछ ली जिसका मेरे पास रिप्लाई नहीं है, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं? हाँ भाई यश शर्मा, क्या पूछा बेटा? बताता हूँ। राजस्थान, राजस्थान के अंदर आपको 3 नेशनल पार्क याद रहा बेटा। केवलादेव नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सरिस्का नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सरिस्का, और रणथंबोर नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 3 बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ये 3 नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए। केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, और रणथंबोर नेशनल पार्क बेटा। क्या सर टाइगर रिजर्व याद करने की जरूरत है? टाइगर रिजर्व में रणथंबोर टाइगर रिजर्व आपको याद रखने की जरूरत है, ये आपसे ऑलरेडी पूछ लिया जाता है, आपसे हम डिस्कस भी कर लिया ये वाली चीज। ठीक है, धौलपुर करौली एक नया बनाया गया था, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना टाइगर रिजर्व आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, बताओ जरा। उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क, उस नेशनल पार्क में से एक बड़ा जो है ना वो खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जाना जाता है, वो नेशनल पार्क, बताओ जरा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यस यार, फालतू के बके तो काट मत यार। ठीक है ना, कोई चीज पूछनी थी वो पूछना यार। भाई कोई चीज पूछनी थी वो पूछना। अगर जेन्युइन चीज होगी तो मैं आंसर दूंगा ना यार। देखो सुंदरवन कहाँ है? सर सुंदरवन आपने बताया था सर वेस्ट बंगाल में सुंदरवन। सर गिर कहाँ पर है? सर गिर गुजरात में है। गिर गुजरात में है। या तो भीतरकनिका होगा या सिमलीपाल होगा, बताओ जरा क्या हो जाएगा? क्योंकि विकास उड़ीसा का है। विकास अगर
बात करें सर उड़ीसा का है तो सर हमने बता दिया, बिल्कुल सही, भीतरकनिका, बहुत बढ़िया बेटा। ये अच्छा आप करौली से हो सिद्धार्थ, ओके, ठीक है। अब मैं इतनी देर से ना, इतनी देर से मैं कमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। अब मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, अब मैं कहीं और ध्यान लग जाऊंगा, ये फिर कोई कमेंट करेगा, ठीक है ना, ये फिर कोई कमेंट करेगा, फिर बोलेगा सर आप मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अब ये देख, अब ये कर रहा है, यस के लिए थोड़ी सी तालियां बजा दो भाई। इसके अंदर थोड़े से जो है ना वो जनाना, जनाना मतलब फीमेल गुण है इसमें। अब ये भाव खा रहा है, ठीक है ना, मतलब इसके पास सारी चीजें बोलने के लिए हैं, लेकिन ये बात नहीं बता रहा कि भाई तेरा क्या एक्चुअल में क्या कमेंट था, एक्चुअल में क्या दिक्कत थी तेरी। चलो ठीक है सर कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो भाई मत मत बता फिर, मेरे कुछ बहस खोल के लेके जाओ भाई तू। हाँ, मत ना बता भाई, मोहल्ले को मैंने। चलिए, रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो बताइएगा किस राज्य में आपको देखने मिलेगा रणथंबोर। बड़े प्यार से बोल रहा हूँ भाई, ऑब्वियसली सिंपल सिंपल सी बात है, इतने सारे कमेंट होते हैं, मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ, दोनों जगह ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहा होगा ना तू, जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो चैट में रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो चैट में रिस्ट्रिक्टेड है, जो आप टाइप कर रहे होगे, ठीक है ना, तो वो वर्ड मत लिखो, बाकी और लिख दो, समझ जाऊंगा मैं। चलिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाए बेटा, रणथम, है ना, रणथंबोर कहाँ हो जाए, राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 96%। सिक्किम जो है, कंचन जाएगी, कंचन जाएगी, कांचनजंगा बोल दो इसको, कंचनजंगा बोल दो, दोनों सेम ही है, कंचनजंगा बोल दो या कांचनजंगा बोल दो, तो सिक्किम कौन जाएगी, कंचन जाएगी जी, ठीक है ना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में बेसिकली अगर बात करें, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये दो याद रख लेना बस, ये दो याद रख लेना। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व याद रख लेना बेटा, सत्यमंगलम और अन्नामलाई, मधुमलाई अन्नामलाई ये आप याद कर सकते हो, सत्यमंगलम और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपको याद रख लेना। हाँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में। क्वेश्चन है तो भाई, जो वर्ड नहीं लिखा जा रहा है उसको छोड़ के बाकी और पूछ ले और लिख ले, और तो क्या है, क्वेश्चन है, यही कर सकता ना भाई, इसके अलावा तो मैं तो जान तो नहीं सकता ना कि क्या टाइप कर रहे हो भाई। चलिए, तेलंगाना। तेलंगाना में वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आपको नहीं है, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, तेलंगाना में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भी, ठीक है जी। त्रिपुरा भी सेम, कोई जरूरत नहीं है त्रिपुरा में। क्लाउडेड लेपर्ड मैंने आपको बताया था, त्रिपुरा का जो राष्ट्रीय जो राजकीय पशु जो है, स्टेट एनिमल जो है वो क्लाउडेड लेपर्ड है, तो क्लाउडेड लेपर्ड जो आपको त्रिपुरा में देखने को मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है बस। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है बेटा, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये दो टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, दो टाइगर रिजर्व है, याद हो तो कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं, नेशनल पार्क जरूर याद होना चाहिए, दुधवा नेशनल पार्क। सिद्धार्थ सर आप मेरा रिप्लाई नहीं देते हो, हाँ सिद्धार्थ तेरी कसर थी बेटा बस। हम्म। उत्तराखंड बेटा, उत्तराखंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, पहली बात तो ये, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा बेटा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका ना जाने कितनी बार पूछा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर फूलों की घाटी, मैंने बताया था फूलों की घाटी, कांगेर घाटी, ठीक है ना, पिन वैली, साइलेंट वैली, तो वैसे ही वैली ऑफ फ्लावर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वैली ऑफ फ्लावर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड राजाजी नेशनल पार्क,
राजाजी नेशनल पार्क, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। राजाजी नेशनल पार्क। देव सिंह अलग अलग प्रजाति के होते हैं बेटा, अलग अलग कलर देखने को मिलता है उसमें। मोहम्मद निजाम, बिहार में कितने नेशनल पार्क है बताइए। मोहम्मद निजाम तेरे कनपट्टी के ऊपर लगेगा अब की बार, ठीक है ना। पूरी क्लास मैंने पढ़ा दी है, फिर बोला है मोहम्मद निजाम की सर बताओ जरा कि बिहार में कितने नेशनल पार्क है। बिहार में एक नेशनल पार्क है बताया तो था मैंने, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ ध्यान है बेटा तेरा, कहाँ ध्यान है। सर जिम कॉर्बेट सबसे छोटी है। मुकुल मैंने सबसे छोटा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट बताया है। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क बताया था अभी मैंने, साउथ बटन नेशनल पार्क। ऐसे हरकतें रहोगी ना फिर तो निकल लिया बेटा तुम्हारा पेपर फिर तो। नियोरा वैली नेशनल पार्क में ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा आप लोगों को। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन हमने आपको पता, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बेटा। हौजी पासिक बोर टाइगर रिजर्व है सबसे छोटा बेटा, बोर टाइगर रिजर्व है सबसे छोटा। और गुरुमारा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क। बक्सा टाइगर रिजर्व में बता चुका हूँ। हे भगवान क्या क्या करना पड़ता है तुम लोगों के लिए भाई। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट और लेटेस्ट, ठीक है। बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस। इसमें कौन सा हो जाएगा, नागार्जुन। स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा जी इसमें, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ बटन, साउथ बटन। इसमें कौन सा हो जाएगा, बोर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। पहला कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। इसमें भी पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, सिमलीपाल, सॉरी सिमलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा वाला। और लेटेस्ट कौन सा है जी, माधव। ठीक है। ठीक है अब शांति मिल गई। अभी भी गलत करके आओ तो कराना भाई, ठीक है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में रानी झांसी की, झांसी की रानी नेशनल पार्क है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए बेटा। पता नहीं मैंने क्यों इसको हाईलाइट नहीं किया, पीवाई क्यू है। नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडल बटन, नॉर्थ साउथ मिडल, याद रखना। तो साउथ क्या हो जाएगा आपको, सबसे छोटा हो जाएगा। साउथ क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। साउथ क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना जरा। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, बातें मत करो, ठीक है ना। अभी बताया मैंने, कोई माइकल लाल नहीं बताता कि भाई साहब वैकेंसी कितनी आई है। और एक बार सुधर जाएगा करो, गधे की तरह मत बिहेव करा करो, ठीक है ना। किसी ने नहीं बताई 600 वैकेंसी है, 300 वैकेंसी, 500 वैकेंसी है। तुम्हारे सामने खड़ा उसकी बात मान लिया करो, थोड़ा सा भला हो जाएगा। 600 वैकेंसी ये है और वो है। हाईएस्ट पीक अगर बात करें, हाईएस्ट पीक जो है आपका,
महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहां पर है सर? महात्मा गांधी नेशनल पार्क ये भी अगेन याद करोगे, बोले सर सलीम जो है किश्ती में बैठे बैठे डच भाषा सीखता है। सलीम अली, सलीम एक नाम का बंदा है सलीम, किश्ती में बैठा बैठा, किश्तवाड़ में बैठा बैठा क्या करता है? डच भाषा सीखता है, दाचीगम। तो सलीम जो है वो किश्ती में बैठ के डच भाषा सीखता है, ठीक है ना। सलीम जो है वो किश्ती में बैठ के डच भाषा सीखता है बेटा, ठीक है। और ये आपका आखिरी हो जाएगा लद्दाख, हे मिस लद्दाख, है ना। हे मिस लद्दाख भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। तो चलिए जी, मैंने आप सब लोगों को 107 के साथ 100 नेशनल पार्क याद करवाने की कोशिश की है। होपफुली आप सब लोगों ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे आप होमवर्क कर लेना। बाकी किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछिए बेटा। अब पूछो, हमारे पास 5 मिनट है बात करने के लिए। अब बात करते हैं, अब पूछो जरा कि कौन सी दिक्कत समस्या परेशानी तुम लोगों को हो रही है। कृष्णा बोला जी लीडर बोर्ड। लो जी कृष्णा साहब, लीडर बोर्ड, ठीक है। जयराज, कृष्णा बहुत बढ़िया बच्चा, गॉड ब्लेस यू। रतुल 13 में से 13, शिव कुमार 13 में से 13, सौरव, कार्तिक, होजिफ, विशाल, विकास, आप लोगों का एक एक गलत हुआ। कौन सा गलत हुआ बेटा बताना जरा मुझे एक बार। और देव सिंह बेटा आपके दो गलत हुए, कौन से गलत हुए दो बताना जरा एक बार। अंडमान निकोबार में साउंड चला गया था, अंडमान निकोबार वाले साउंड चला गया था, ऐसे कैसे लगा साउंड? सिद्धार्थ भाई बिना किसी कारणवश गुस्सा नहीं होता ना। और गुस्सा वुस्सा तो कुछ नहीं बेटा, तुम जाना आगे मिलिट्री में जाना भाई साहब, जब तुम्हारे ट्रेनिंग व्रेनिंग होगी ना, तुम्हें भाई साहब तान के रखेंगे वो लोग मिलिट्री वाले, समझ में आया? मेरा गुस्सा फिर तुम लोगों को प्यार लगेगा। सर फाइनल में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अमर कुमार, बेटा तुम्हें भी पता हो जाए तो मुझे भी बता देना, ताकि मैं आगे आने वाले बैचेज में बता दूं कि फाइनल में कितने पूछे जाते हैं। वर्ल्ड के पार्क नहीं आते क्या सर जी? गुरुदत्त भाई साहब, अपने वाले ही पढ़ लो, वर्ल्ड का तो क्या करोगे। सॉरी, सबका नोट्स कैसे बनाते हैं? निजाम साहब, नोट्स आपको कैसे बनाने होते हैं वो आप अपने हिसाब से देखो। अब वो डिपेंड करता है, देखो अब वही वाली बात है। देखो अगर आपको नोट्स बनाने हैं, है ना, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, कैसे बना सकते हो इसको? सिंपल सी बात है, इसको आप नॉर्मली बना सकते हो। देखो अब ये यहाँ पर है, ठीक है ना। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख दो हेमिस, है ना, हेमिस। आप एनपी लिख लो, नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये कहाँ है सर? लद्दाख में है। कहाँ हो जाए जी? लद्दाख में हो जाएगा, लद्दाख में है, लद्दाख में है। और ये क्या हो सर? बिगेस्ट नेशनल पार्क हो जाएगा जी, बिगेस्ट। इसके अलावा फिर आप रिवीजन कर सकते हो कि लद्दाख के गवर्नर कौन है जी। लद्दाख के गवर्नर, लद्दाख की अगर बात करें, ठीक है ना, तो कैपिटल क्या है, लद्दाख की कैपिटल क्या है, लद्दाख का निकनेम क्या है, इसके हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रोज एक राज्य पकड़ो, अगर आपको वाकई में रिवीजन करना है ना, रोज एक राज्य पकड़ लो, रोज एक राज्य पकड़ लो रोज। अगर आपको और भी तरीका बता देता हूं, जैसे कल आप क्या करोगे, मैंने कितने टॉपिक पढ़ा दिया आज सोच के देखो जरा। चलो एक और नई टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को याद करने की, मजे आ जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है ना। अब वो आप लोगों की मर्जी है, आप करो तो या नहीं करो। रोज एक राज्य पकड़ो, रोज एक राज्य। जैसे कि जी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया सर? हमने हमने पढ़ना स्टार्ट किया सर नेबरिंग कंट्री वगैरह, ठीक है। हमने पढ़ना स्टार्ट इंडियन स्टेट, फिर सिटी, बैंक ऑफ द रिवर, एयरपोर्ट, डैम पढ़ लिए, नेशनल, ठीक है ना, ठीक है। तो इतने सारे कॉमन है, ये सारे कॉमन है भाई साहब, ये सारे कॉमन है, ये सारे कॉमन है। तो क्या करना है आप सबको, जैसे आपने पढ़ा, आपने एक पढ़ा सर आंध्र प्रदेश, आपने आंध्र प्रदेश उठाया, आंध्र प्रदेश, कल आप आंध्र प्रदेश उठाओ। आंध्र प्रदेश से क्या याद करो? सीएम याद करो, गवर्नर याद करो, कैपिटल याद करो,
आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क याद करो, आंध्र प्रदेश के डैम याद करो, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो भाई साहब टाइगर रिजर्व याद करो, लेक याद करो, स्टेडियम याद करो, कोई इंपॉर्टेंट शहर है वो याद करो, निकनेम याद करो। सिर्फ एक राज्य है, सिर्फ एक राज्य है, बात खत्म। अगले दिन असम कर लेना, अगले दिन वो कर लेना, 28 राज्य है हमारे। 28 दिन में, एक महीने में आपका पूरा का पूरा ये वाला पूरा का पूरा जो है स्ट्रेटेजी की आपका कवर हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है ना जी, करे कौन, इतनी सारी चीजें करे कौन। क्यों जी? क्योंकि सर फिर सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर सिलेक्शन हो जाएगा, फिर सर बकेदी कैसे काटेंगे, फिर सर बकवास कैसे करेंगे सर कमेंट बॉक्स में, है ना? तो कैसे करें भाई साहब? करने वाले करते हैं भाई साहब, सोच के देखो। अब इसी आंध्र प्रदेश को, इसी आंध्र प्रदेश को एक दिन के अंदर, एक दिन में, कल कल आंध्र प्रदेश आप याद कर लेना आराम से, ठीक है ना? इसी आंध्र प्रदेश को दिन में तीन बार हिस्से, तीन तीन हिस्सों में कट कर लो। तीन हिस्सों में कैसे कट कर लोगे? सर मुझे मुझे पहले वाले सुबह सुबह उठते ही सर मुझे इन दोनों के बारे में पढ़ना है आंध्र प्रदेश की, फिर दोपहर में सर मुझे इन दोनों के बारे में आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ना है, फिर शाम में सर मुझे इन दोनों के आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ना है, और रात में फिर सर मेरे को इन दोनों आंध्र प्रदेश के बारे में पता है पढ़ना, मतलब आर्ट एंड कल्चर वाला जो भी है, मतलब तो कुल मिलाकर आपके कुछ कुछ 7 से 8 जो है, तो इसको आठ आठ जो सब टॉपिक है, अब उस 8 सब टॉपिक को आप दिन में 4 बार बांट सकते हो, कि सुबह सुबह घूमने के लिए निकल गए ऐसे ऐसे, आंध्र प्रदेश के सीएम, गवर्नर, कैपिटल, ठीक है ना, और हाईकोर्ट याद करना है, आंध्र प्रदेश को किस निकनेम से जानना है, सुबह वाला काम खत्म। दोपहर में खाना खाने बैठे, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा इंपोर्टेंट डैम है, कौन कौन सा बांध है, कौन कौन सी झील है सर, कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, जी कर लिया, ठीक है जी। शाम के दौरान सर हमने याद कर लिया, स्टेडियम याद कर लिया, एयरपोर्ट याद कर लिया जी, सिंपल, ठीक है जी। चलो, तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना? आप सब लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है? जिसको नहीं पता लग रहा, कल भी तुम्हारी क्लास में कोई आएगा, सर नोट्स बता दो कैसे बनाने हैं, ठीक है? तो बेटा फिर आएगा मुझे गुस्सा, फिर बोलते सर आप गुस्सा करते हो, ठीक है? तो चलिए, आप सब लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप रेटिंग कर सकते हैं मेरे को, ठीक है ना? आपको जो भी आपकी रेटिंग रहे, पर रेटिंग जरूर करा करो जरा, ठीक है ना? वो आप लोगों का राइट है, वो हमें इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है? तो चलिए, सब आप लोग ख्याल रखिए, आप सब लोग खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, मैं भी खाना खा के आता हूँ, ठीक है? चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर।